नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट बताई थी। अब लगभग दोपहर का समय है। बता रहे हैं आज की आपको रिपोर्ट प्याज की। क्या इस समय प्याज के बाज़ार में क्या कुछ परिवर्तन है, क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ परिस्थिति, कैसी ग्राहकी आप देख पा रहे हैं। स्पेशलिस्ट से मिलाते हैं जो राजस्थान के खैरतल, रिंगस और कुचामन और काफ़ी सारे जो एरिया हैं उनको कवर करते हैं। और मेमराज भैया के पास पहुँचे हैं। मेमराज भैया नमस्कार। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हैं मेमराज भैया? ठीक है जी। अच्छा, आपके अगल बगल में देख रहा हूँ हमारे किसान भाई भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, सब बैठे हुए हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए मेमराज भैया, आप सिर्फ जो है राजस्थान का करते हैं काम, तो कितने महीने जो है आपके पास में राजस्थान का माल आता है? ये अपना जो है अलवर साइड का है, वो जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक भी हो जाते हैं, जो लास्ट में फरवरी तक भी चल जाते हैं। अच्छा, लास्ट में फरवरी तक। हाँ। और उसके बाद फिर जैसे राजस्थान में जो है, सो जैसे राजस्थान भी हो गया, मेवात, हरियाणा भी हो गया है। हाँ हाँ हाँ। हरियाणा वाले के जो है ना, उसमें लेट चलते हो। अच्छा। हाँ, उसका जो है अभी भी 1 महीने लेट चलेंगे। अच्छा। हाँ। तो फिर आपके पास मेवात का भी आता हाँ, है? हमारे पास मेवात। वो कब, कौन से महीने में आएगा? वो आपका वो समझ जाओ, अब दिसंबर लास्ट तक, 20 दिसंबर के बाद वो शुरू हो जाएगा। तो जो मेवात से प्याज आती है मेमराज भैया, हाँ, कितना, मतलब लगभग जैसे 100% मान लो उत्पादन हुआ वहाँ पर, हाँ। तो उसका 10%, 20%, कितना प्रतिशत आजादपुर मंडी की तरफ आती है? नहीं, वो तो समझ जाओ ज्यादा जो है ना आजादपुर के तरफ ही आते हैं। ज्यादातर आते हैं, हाँ, क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर के हाँ, तकरीबन पास में ही हो गया ना, हाँ, हरियाणा का हाँ, इलाका हो गया। हाँ, तो इस समय आप, मुझे पता चला कि आप जो है खेतों में भी जाते हो हाँ, हाँ, और खेतों में जाके निरीक्षण भी करते हो, हाँ, हमारे सब किसानों से भी मिलते हो, हाँ, सही तो बात। आपसे बात करना लाजमी है। हाँ, हाँ। इस समय आप अगर अलवर साइड गए हो या राजस्थान के इलाकों में गए हो, तो क्या स्थितियां, परिस्थितियां आपको वहां पर देखने को मिल रही हैं? ये जो अपना जो अलवर के साइड में है अगेती फसल, तो आपको सबको सुनी रहे आप। हाँ जी, हाँ जी। अपने चैनल के माध्यम जी, से। जी। अगेती में तो नुकसान था ही। हाँ पछेती देखो, पछेती चले हैं। जी। हैं, पछेती में उतना तो नहीं बता रहे, जो हमारी जानकारी मिली है उसमें 10-20% है, लेकिन फसल ठीक है। हाँ। मेमराज भैया, जो गलन वाले माल हैं, हाँ। ये अभी कितने प्रतिशत पहुंच रहे हैं मंडी में? अब तो पहले पहुंच रहे थे, अब कम पहुंच रहे। अब कम पहुंच रहे हैं। अगेती वाले में आ रहे हैं, पछेती तो अब शुरू हुए। हाँ, कहने मतलब धीरे धीरे सुधार होता हाँ, दिखेगा। हाँ, क्या लग रहा है, आप किसानों से भी मिलते हैं, देखो, हमारे किसान भाई बैठे हैं, इनको प्याज में हाँ। इस समय कुछ बचत कुछ होती नजर आ रही है आपके साथ? बचत तो होगा, लेकिन अन्य राज्य में ये स्टॉक का माल ने अपना भी नहीं कमाया और इनको भी कमाने नहीं दिया। हाँ, मेन चीज ये है कि जो अभी तक हाँ, पुराना हाँ, माल बचा है, हाँ, जो मतलब फसल की जो बुआई हुई, हाँ, हाँ। वो इतनी बम्पर हुई कि एंड में आकर के उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। बिगड़ गया। और ये कहीं ना कहीं बिगड़ना था, क्योंकि जब इतना सारा, जब कहीं प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, और उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया जाता, तो गड़बड़ होती है। और ये पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो स्थितियां, परिस्थितियां बनी हुई है। अच्छा, आज अगर आप बात करें, अपने पास में कहाँ कहाँ से खैरतल का प्याज है या कहीं और से भी है? नहीं, हमारे पास ये देख खैरथल का प्याज है। ठीक है। ये यहाँ से है अपना, ये इधर है बिबरानी साइड से, और नीचे भी है माल। और ये किस भाव में जा रहा है मेमराज भैया? ये समझ जाओ, ये 650-700 रुपये का एवरेज। 650 से 700। हाँ। और कहाँ से बताया आपने, दूसरी जगह से अपने पास? अभी तो राजस्थान से इधर से ही आ रहे हैं। रिंगस और ये नहीं, कुचामन वगैरह? किशनगढ़ से, किशनगढ़ बास। हाँ, यहाँ से। जी जी। और ये अलवर बिबरानी के तरफ से। जी। और ये मेवात वाला भी तो टाइम लगेगा उसको। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी, और ऐसी भविष्य में आपके पास आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेंगे। और चलो मेमराज भैया, अपना एक बार नंबर बताओ, अगर कोई संपर्क करना चाहे, किसान संपर्क कर सकता है? कोई बात। नंबर बताओ। 89 20 65 हाँ। 0973। हाँ। और और ट्रेडिंग, शिप हाँ, ट्रेडिंग। चलिए एक बार बोर्ड और दिखा रहा हूँ मैं आपका। ये देखो जी, ये बोर्ड है मेमराज भैया का, ओम ट्रेडिंग, शिप ट्रेडिंग, A314, फंड नंबर 63। जो भी संपर्क करना चाहे, इन्हें संपर्क कीजिएगा। और चलिए अब बात करते हैं किशन भैया से। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है शर्मा। किशन भैया, आज सुबह के मुकाबले इस समय बाजार में क्या परिवर्तन है? शर्मा जी, ग्राहक तो चल रहा है। हाँ। ग्राहक ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन बाकी अगर तेजी वाली बात कहें तो तेजी वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। और नॉर्मली ग्राहकी जैसे कल थी ऐसे ही चल रही है। बाकी देखा जाए तो पुराने माल मेरे पास ये पड़े हुए हैं, पुराने मालों में कहीं ना कहीं आवक तो कम है, हाँ। लेकिन डिमांड भी कम है। अच्छा। उतना डिमांड भी नहीं है,
डिमांड मतलब ये समझ लो कि ये पुराने माल पड़े हैं जितने भी, ये समझो सारे माल वही 9 रुपए किलो से लेके और 10-11 रुपए किलो की पोजीशन के माल हैं। अच्छा, तो ये पोजीशन है शर्मा जी। और बाकी आवक के बारे में तो आपने बता ही दिया होगा जी। आवक फ्रेश अराइवल 15 गाड़ी की है, हाँ, जो पुराने माल है। और नया माल शर्मा जी जो है ना 7,522 कट्टा, यानी 7522 कट्टा नया है अलवर एरिया का माल। हाँ, तो ये पोजीशन है शर्मा जी अराइवल की। और भाव के बारे में कहा जाए तो जो अलवर एरिया का माल है हाँ, वो शर्मा जी जो हल्के माल है वो 9 रुपए से लेके 11-12 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिसमें गलन है। हाँ, और जो बगैर गलन के माल है जो नॉर्मल क्वालिटी है वो 12 रुपए से लेके 14-15 रुपए किलो तक बिक रही है। और बढ़िया क्वालिटी शर्मा जी 15 रुपए से लेके और 20 रुपए किलो तक बिक रही है। जहाँ तक मानना है कि 10 रुपए से 20 रुपए किलो का नए मालों की पोजीशन है अलवर एरिया के। अगर आवक की बात की जाए भैया नए मालों की, तो आवक में कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल? शर्मा जी नए मालों में तो एक दिन सोमवार को 10,000 कट्टा आया था, बाकी मंगलवार को कल भी समझो 7,000 कट्टे के आसपास था, आज भी 7,500 कट्टा है। कहीं ना कहीं मतलब ये अलवर में एक तो मंडी बन गई, एक खैरथल में है, एक मालाखेड़ा में। वहाँ उस अलवर एरिया में भी 3 मंडियाँ हैं और कहीं ना कहीं उन मंडियों में भी माल बट रहा है। तो पोजीशन कुल मिला के यहाँ पे मुझे लगता है अभी 2-4 दिन और यही 8 से 10,000 कट्टे की रहेगी पोजीशन, और उसके बाद थोड़ी बहुत आवक बढ़ेगी इधर। तो ये देखने को मिलेगा आने वाले टाइम। अगर अपने फड़ों की बात की जाए भैया, इस समय फड़ों पे जो बैलेंस मतलब उतरे हुए जो कट्टे हैं आपके हिसाब से लगभग कितने होंगे? थोड़ा सा वैसे नहीं शर्मा जी मैं एग्जैक्ट ही बता देता हूँ। जी जी, 1 मिनट में मैं जी शर्मा जी ये जो फड़ों पे पुराना माल पड़ा हुआ है ज्यादातर 10,394 बैग पड़ा हुआ है पुराना माल, क्या फड़ों पे जो बैलेंस पड़ा हुआ है। जी। और ताजे में शर्मा जी जो आज की गाड़ियाँ आई है ना, सुबह की गाड़ियाँ, हाँ, 12 गाड़ी एमपी की ताजी आई है, 1 गाड़ी नासिक की और 6 गाड़ी राजस्थान की जी, और 7 गाड़ी उधर नेफड़ में है। टोटल मिला के 26 गाड़ी की टोटल अराइवल है। तो आज की तो ये अराइवल है और कल की गाड़ियां शर्मा जी 38 गाड़ी इधर खड़ी हुई हैं जी, जो स्टैंडिंग में है। आधी गाड़ी है इसमें 25 और 13 गाड़ी पूरी है भरी हुई हो जी, यानी 38 गाड़ी कल की खड़ी है और कहीं ना कहीं 19 गाड़ी ये लगाओ 57 गाड़ी खड़ी है जी। और 20,000 कितना मैंने कट्टा बैलेंस बताया है इधर 394। ये तो पुराने माल की पोजीशन है शर्मा जी। और नया अलवर एरिया का माल समझो 7,500 कट्टे के आसपास है जी शर्मा जी। बाकी जैसे अलवर का भाव तो मैंने बता ही दिया। बाकी एमपी के माल हैं, जैसे ये माल है समझो ये 11 रुपए किलो के आसपास है। ठीक है, माल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब इस टाइम पे पोजीशन यही चल रही है। और ये माल शर्मा जी समझो ये देख लो आप, ये 10, साढ़े 10, 11 रुपए किलो की पोजीशन के माल है। और ये कुचामन एरिया का माल है, ये समझो शर्मा जी वही 9 रुपये, 9.5 रुपये किलो के आसपास बिकेगा। अब 10 रुपये किलो बोल रहे हैं, बिक नहीं रहा शर्मा जी। अच्छा। और बाकी ये जो राजस्थान के माल हैं पुराने माल, वो तो शर्मा जी समझो कोई 6 रुपये किलो से लेके और 10, 11, 12 रुपये किलो तक बिक रहे हैं ऊपर में जी। और अगर बात एमपी के मालों की करें शर्मा जी, एमपी के मालों की पोजीशन भी ये समझ लो 9 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक पोजीशन है। और बाकी जो नासिक के माल हैं वो नेफड़ के माल वो भी शर्मा जी 8 रुपये किलो से लेके और 15 रुपये किलो तक है। कोई बढ़िया माल है 14-15 रुपये बिक रहे हैं। बाकी कोई बहुत बढ़िया गाड़ी आ जाती है उसका कोई भाव नहीं है, वो 18-20 रुपये किलो भी बिक जाती है। और पूना के माल भी शर्मा जी ये समझ लो ये 12 रुपये किलो से लेके और 20 रुपये किलो तक की पोजीशन है पूना एरिया के भी जो माल है। किशन भैया, सप्ताह के लगभग 3 दिन और रह गए हैं, आपको क्या लगता है बाजार कैसे क्या स्टेबल रहेगा, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा? शर्मा जी जैसा कि पुराने माल की आवक तो कम हो रही है, उसके साथ साथ ग्राहक भी कम ही है। हाँ। ग्राहक में भी बहुत ज़्यादा, जैसे इतनी कम आवक के बावजूद थोड़ी बहुत तेज़ी बढ़नी चाहिए थी, पर तेज़ी वाली बात है नहीं शर्मा जी, क्योंकि बैलेंस उठ नहीं रहा। बैलेंस पड़ा हुआ है, बराबर बैलेंस पड़ा हुआ है। बाकी नए मालों में पोजीशन लगातार वही चल रही है 10 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक। बाकी 2-4 लाट हैं, कोई ज़्यादा ऊँचे बिक जाते हैं, 22 का, 25 का, 26 का बिक जाते हैं। बाकी पोजीशन तो नॉर्मल चल रही है शर्मा जी। किशन भैया, अगर बात करें अलवर के जो आसपास की मंडियां हैं वहाँ पे आवक और गिराकी को लेकर के थोड़ा सा अगर आपके पास जानकारी पहुँच रही हो तो हमारे दर्शकों तक हम पहुँचाएं। शर्मा जी अलवर एक मंडी तो अलवर में है, एक खैरथल में है, एक मालाखेड़ा में है,
यानी ये 3 मंडियां हैं वहाँ पे चल रही हैं। वहाँ भी पोजीशन कुल मिला के यही चल रही है शर्मा जी, 8 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये, कोई अच्छे माल है 14-15 रुपये बिक रहे हैं। पोजीशन तो यही चल रही है शर्मा जी। लेकिन अब वो जैसे कि पास के इलाके हैं, उस बेल्ट के पास के इलाके हैं, तो वहाँ पर क्या आवक कुछ ज़्यादा रहती है? हाँ शर्मा जी, वो क्या होता है कि किसान लोग जो थोड़ा माल भी है ना, अपना साधन होता है उनके पास, उसी में ले जाते हैं 50 कट्टा, 30 कट्टा, 40, और इधर लाने के लिए उनको पिकअप करनी पड़ती है। इधर भाड़ा ज़्यादा पड़ जाता है और थोड़ा सा दूरी की वजह से वो वहाँ जाने में ज़्यादा सुविधा समझते हैं। ये पोजीशन है। बाकी किशन भैया, एमपी में जो बम्पर आवक देखी जा रही थी आज से 8-10 दिन पहले, वहाँ पे आवकों का इस समय क्या माहौल है? शर्मा जी, एमपी में आवक तो पहले से कम हुई है, लेकिन उसके साथ साथ ग्राहक भी कम हुआ है शर्मा जी। पुराने माल की डिमांड दिनों दिन कम होती जा रही है। एक तो शर्मा जी इसमें ना उगाव शुरू हो गया है, उगने की वजह से माल अंदर से ना खोखला हो गया है। अब दिनों दिन मतलब इसकी क्वालिटी में मतलब कोई सुधार नहीं हो रहा, बिगाड़ ही हो रहा है इसकी। और नए मालों की क्वालिटी में कहीं ना कहीं अब आने वाले टाइमों में अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी और डिमांड भी नए मालों में अच्छी रहेगी आने वाले दिन। ये जो प्याज के अंदर उगाव आ जाता है जी सर, और इसमें एक तरह से प्लांटेशन दोबारा से चालू हो जाती है, जी सर। तो उसके बाद ये फिर प्याज किसी काम में आती है भाई साहब? शर्मा, उगाव वाला काम में तो देखो ये होटल वाले, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले, मतलब ये पुराना माल है। इसमें क्या होता है, वो इसलिए यूज़ करते हैं कि ये ड्राई होता है, ड्राई होता है। उसके अलावा जैसे घी में डालेंगे, ड्राई माल तो पहले ही है, इसमें ज़्यादा घी नहीं लगेगा। और नया माल में उसको पहले तो सूखेगा, हाँ, उसके बाद फिर वो उसको और ज़्यादा पिएगा, हाँ, फिर सोखेगा घी को। तो इसलिए अभी तो ये 1 महीना तो पुराना माल ही यूज़ करेंगे, जो भी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले। और बाकी रिटेलर ग्राहक नया माल पकड़ रहा है, रिटेलर ग्राहक पुराना माल कम पकड़ रहा है। बिल्कुल, जो हमारे पुराने मालों को मतलब सीधे शब्दों में कहेंगे, जो उम्मीदें हैं वो हमारे रेस्टोरेंट या होटल्स और जो हमारे कमर्शियल वो हैं वहाँ से है शर्मा जी। और जो एक घरेलू उपभोक्ता है वो नए माल को ही यूज करेगा। वो नया माल ले रहा है इस टाइम। अच्छा, अगर थोड़ी सी नेफेड की हम जानकारी दें, आपको कुछ जानकारी मिल रही होगी कि भाई नेफेड और कितने दिन सरवाइव करने वाला और कितना माल नेफेड के पास रह गया? कुछ इनका टारगेट नवंबर का था। हाँ, नवंबर में इनको खत्म करना है, मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा और 5-7 दिन रह गए। हाँ, अगर नवंबर तक नहीं होगा तो शायद 8-10 तारीख तक, जो दिसंबर की, खत्म होना चाहिए। मुझे तो लगता है शर्मा ही नवंबर तक खत्म ही हो जाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं रहा, पीछे बहुत कम ही माल है। उसके बाद फिर मंडियों में अगर वर्चस्व रहेगा तो अपने राजस्थान के मालों का रहेगा शायद। शर्मा ये फिर तो नया ही चलेगा, पुराने माल तो काफ़ी पड़े हैं और उतने डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। आते रहेंगे पुराने माल, दिसंबर तक चलेंगे, लेकिन जो जोर है पुराने माल का वो 10-12 दिन, जो दिनों दिन कम हो रहा है पुराना माल भी, लेकिन उसके साथ साथ ग्राहकी भी कम हो रही है। बिल्कुल, तो भाई इतने ज़्यादा कोई तेजी ना समझे पुराने माल में, पुराने माल को जैसे भी है इसको निकालें, क्योंकि पुराना माल खराब भी तो हो रहा है ना। बिल्कुल शर्मा जी रोकेंगे तो फिर खराबी आ जाएगी, ये क्वेश्चन है शर्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आपसे जानकारी हर बार अच्छी मिली है और आज भी अच्छी मिली है, उम्मीद करेंगे ऐसी मिलती रहेगी। एक बार मोबाइल नंबर फड़ का नाम एड्रेस। शर्मा ये मोबाइल नंबर 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और ये देखिए किशन भैया का बोर्ड है A1158, और ये जो बगल में आप देख रहे हैं ये गुलशन भैया का बोर्ड है। जो भी संपर्क करना चाहे संपर्क कीजिए।